हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की क्लास सेकंड। चलिए दोस्तों, क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जो है, मैंने आपको जो पहले की क्लास में जो फॉर्मूले बताए थे, जो हमने निकाले थे पाइथागोरस प्रमेय से, वो मैं रिवाइज करूँगा और उसी के आधार पर जो है हम आगे की चीज़ें सीखेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पिछली क्लास में मैं फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए थे, जो निकाले थे, ठीक है, उसे मैं दोबारा से यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए, साइन स्क्वायर, पहला जो फॉर्मूला था वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर था। ओके दोस्तों, इसी फॉर्मूले को हम जो है अलग अलग तरीके से लिख रहे थे। देखिए, हम लिख रहे थे इसे साइन ये दोस्तों एक मिनट, मैं दोबारा से लिखता हूँ। देखिए, फिर से देखते हैं। देखिए, पहला जो फॉर्मूला था, जो इक्वेशन थी, वो ये थी कि साइन एक मिनट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर था 1 के। ओके दोस्तों, इसके बाद हमने लिखा था, इसको जो है अलग अलग तरीके से हमने लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके दोस्तों, इसे हम जो है और क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो आ जाएगा रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो हम लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ जो है हम लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके दोस्तों, पहला फॉर्मूला ये था। दूसरा हमने देखा था कि 1 प्लस n, एक मिनट, मैं लेता हूँ इरेजर, थोड़ा सा इसे हम अच्छे से लिखते हैं दोबारा से, फिर से। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा था 1 प्लस tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर था किसके, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। ओके दोस्तों, अब tan स्क्वायर थीटा को हम ले गए थे इधर, तो हमने लिखा था कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, इसे हमने माना था a स्क्वायर, और ये इसे हमने लिखा था tan स्क्वायर को हमने माना था b स्क्वायर। तो हम इसे लिख पाएंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में।
देखिए मैं लिख रहा हूँ कि सेक थीटा, एक मिनट मैं फिर से इरेज करता हूँ अच्छे से लिखने के लिए इसे। देखिए 1 इक्वल साइन थीटा, सॉरी एक मिनट यार, अच्छे से लिखा नहीं जा रहा ये। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक बार लिखेंगे हम इसे माइनस में। सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके दोस्तों, देखिए इसे हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए एक बार लिखेंगे हम 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये होगा इक्वल सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जो तीसरा जो हमने जो इक्वेशन देखी थी वो ये थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल था कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके दोस्तों, हम जो है इसे अलग अलग तरीके से लिख पा रहे थे। 1 इक्वल किसके था, कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा के। ओके दोस्तों, हम इसे लिख पाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये पिछली क्लास में मैंने जो आपको बता दिया था, इसे हम ऐसे लिख पाएंगे। ओके दोस्तों, तो इसे हम मानेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा को मानेंगे। उसी तरीके से हम लिखेंगे इसे भी 1 इक्वल किसके होगा, कोस थीटा प्लस टेन थीटा, सॉरी कोट थीटा, और एक बार इसे हम लिखेंगे माइनस में। कोसेक थीटा माइनस होगा कोट थीटा के। ओके दोस्तों, ठीक है, एक बार हम जो है 1 अपॉन लिखेंगे कोसेक प्लस कोट थीटा, और इक्वल टू किसके बराबर होगा ये, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा।
ओके दोस्तों, देखिए ये जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, ये देखिए मैं ले लेता हूँ अलग थोड़ा सा कलर। देखिए ये और ये जितनी मैंने आपको इक्वेशन बताई है और जो अलग अलग हमारे पास जो है एक जो आइडेंटिटीज निकल करके आई, देखिए ये सब जो है कब सेटिस्फाई करेगी, जब जो थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की जो वैल्यू है, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, जब जो थीटा की जो वैल्यू है थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री के से बड़ी होगी या इक्वल होगी, 90 डिग्री से कम होगी या 90 डिग्री के बराबर होगी। 0 डिग्री से थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी या बराबर होगी, 90 डिग्री से जब जो थीटा की जो वैल्यू है वो कम होगी और या इक्वल होगी, ये दोनों कंडीशन होगी तभी जो है ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ये टेबल जो आपने 10th क्लास के अंदर हम सब ने पढ़ी थी। इसके अंदर जो 6 रेशो हैं, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक, इसमें जो फिक्स जो ये 0, 30, 45, 60 और 90 की जो डिग्री की जो वैल्यू है, ये हमें याद रखनी है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं इसमें, ठीक है। ये जो टेबल थी ये वैसे बनानी होनी थी मुश्किल, स्लाइड के ऊपर बन नहीं रही थी तो मैंने फ़ोटो चिपका दी। देखिए साइन जो 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। साइन जो 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2, और 45 की 1/√2, और 60 की 3/2, और 90 की जो कितनी 1। देखिए याद रखना है सिर्फ आपको, साइन जो 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड है नहीं, मैं स्लाइड ले लेता हूँ, 1 मिनट। चलिए दोस्तों देखिए जो साइन, चलो कोई बात नहीं, इससे पहले मैंने आपको बता दिया था, अब हम इसे करते हैं। जो साइन जो 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। ओके दोस्तों, साइन जो 30 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आप कहोगे जी वो होगी 1/√2, 1/2। साइन जो 45 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आप कहोगे जी 1/√2। साइन जो 60 की वैल्यू होगी, साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी √3/2। और साइन जो 90 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आपको होगी जी 1। देखिए हमें क्या याद रखना है कि जो साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, और 45 की 1/√3, और 60 की वैल्यू √3/2, और 90 की जो है 1। जो साइन की जो 0 से 90 की तरफ जो वैल्यू है वो हमेशा बढ़ेगी, मतलब कि साइन 0 से 90 की तरफ जाने पर जो वैल्यू है वो हमेशा बढ़ती है। साइन में साइन 0 से 90 की तरफ जाने पर हमेशा वैल्यू बढ़ती है, और कोस में 0 से 90 की तरफ जाने पर हमेशा वैल्यू घटती है। ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है कि साइन के अंदर 0 से 90 की तरफ जाने पर वैल्यू हमेशा इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, और कोस के अंदर 0 से 90 की तरफ जाने पर हमेशा वैल्यू जो है वो घटती है। ओके दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए
अब हमें याद रखना है कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू 3/2 और साइन जो 90 की वैल्यू जो वो 1 है। इसी तरह से जो साइन 90 की जो वैल्यू होगी, साइन 90 की जो वैल्यू होगी वो कोस 0 की वैल्यू होगी। जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही जो है कोस 30 की वैल्यू होगी। जो साइन 45 की वैल्यू होगी वही कोस 45 की वैल्यू होगी। मतलब साइन और कोस जो है 45 डिग्री पर इनका जो मान है वो एक ही होता है, √1/2। इसी तरह से साइन जो 60 की वैल्यू होगी, साइन 60 की जो वैल्यू होगी, साइन 30 की जो वैल्यू होगी वही कोस 60 की वैल्यू होगी 1/2। और जो साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कोस 90 डिग्री की वैल्यू होगी 0। ओके दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की 3/2 और इसकी 1। देखिए अब उल्टा चलेगा, 1 √3/2, 1/√2 और जो साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो 1/2, 60 किसकी वैल्यू होगी कोस की, और जो 0 डिग्री की जो वैल्यू है 0 है कोस साइन की, और कोस की जो है 90 डिग्री की वैल्यू 0। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए दोस्तों, हम करते हैं दोबारा से उसी चीज़ को रिवाइज जो हम पहले सीख के आ चुके हैं। देखिए लाल बटा कक्का हमने सीखा था। इन लाल बटा कक्का से ही जो है हमने इन तीनों रेशो को निकाला था, और तीन से हमने 6 रेशो निकाले थे, 3 से 6 निकाले थे। तीन रेशो को उल्टा करके हमने जो है 3 अलग रेशो निकाले थे। अभी इसी से हम जो आगे बढ़ते हैं लाल बटा कक्का। देखिए दोस्तों, देखिए L बटा के हम किसे लिख पाएंगे, साइन थीटा को, और A बटा के हम किसे लिख पाएंगे, कोस थीटा को। मतलब कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होगा। आप कहोगे जी के से के कैंसिल हो जाएगा, के से के कट जाएगा, L बटा ए, तो ये किसके बराबर लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा tan के। तो साइन थीटा और कोस थीटा जो है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जो है किसके इक्वल होगा, tan थीटा के। इसी तरह से हम जो है अगर tan 0 की जो वैल्यू है निकालेंगे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो साइन 0 की जो वैल्यू है 0 और साइन कोस 0 की वैल्यू है वो 1। ठीक है, तो 1 0 बटा के अंदर 1 तो कितना होगा, 0 बटा में कुछ भी आ जाए उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। ओके दोस्तों, 1 बटा के अंदर 0 आएगा तो इसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। ओके, ये दोनों बात आपको याद रखनी है। 0 बटा के अंदर 0 बटा में 1, 0 में के नीचे कोई वैल्यू आ जाए तो वो 0 होगी, और 1 बटा में 0 तो वो होगा इनफाइनाइट या नॉन डिफाइंड। ओके दोस्तों, 0 बटा में 1 तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से 1/2 अपॉन के अंदर अंडरूट 3/2, तो देखिए 2 से 2 हो गया कैंसिल, 1/√3 जो है वो 30 की वैल्यू आ जाएगी tan की। इसी तरह से 1/√2 बटा के अंदर 1/√2 तो 1 रह जाएगा। और जो tan 60 की जो वैल्यू होगी वो साइन 60 की, और इन दोनों को हम देंगे भाग, 2 से 2 कैंसिल और √3 रह जाएगा। इसी तरह से 1 बटा के अंदर 0 जो है वो इनफाइनाइट होगा या नॉन डिफाइंड होगा। ओके दोस्तों, देखिए कोड जो है वो tan का उल्टा होता है, मतलब कोड को हम क्या लिख पाएंगे, कोस थीटा बटा साइन थीटा। ओके दोस्तों, देखिए पहले कोस थीटा कौन साइन थीटा, तो देखिए कोड 0 की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे हम, कोस 1। ओके दोस्तों, कोस 0 की जो वैल्यू है कितनी है, 1,
साइन जीरो की वैल्यू कितनी है, 0, तो 1 के अंदर 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कोट जो 30 की वैल्यू वो कैसे निकलेगी, कोस अपॉन साइन। कोस 30 की वैल्यू कितनी है, √3 बटे √3/2। मैं आगे लिखता हूँ स्लाइड पे, देखिए कोस 30 की जो वैल्यू है वो कितनी है, आपको होगी √3/2, √3/2। ओके, और साइन जो है उसकी जो 30 की वैल्यू वो कितनी है, होगी जी, इसकी जो 30 की वैल्यू है 1/2 है। अपने किसकी निकालनी थी, कोट की निकालनी थी ना, हाँ इसकी निकालनी थी, तो अब मैं इसको भाग दे देंगे। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपन √3 रह जाएगा किसका, कोट 30 का मान जो है कितना हो जाएगा, √3। ओके दोस्तों, √3। इसी तरह से हम 45 की वैल्यू निकालेंगे और 30 की निकालेंगे और 0। देखिए अब 10 और कोट के अंदर हम देखेंगे कि 10 और कोट की जो 45 पर डिग्री जो है, 45 डिग्री पर जो वैल्यू है वो होती है 1, मतलब दोनों की वैल्यू जो है एक जैसी होती है। और जो 10 जो 30 की वैल्यू होती है 1/√3, वही कोट 60 की वैल्यू होती है। और जो 10 60 की वैल्यू होती है वो कोट 30 की वैल्यू होती है। ओके दोस्तों, इतनी बात आपको आएगी समझ। आगे बढ़ते हैं। सेक जो थीटा है वो किसका उल्टा होता है, कोस थीटा के। तो 1 के अंदर हम जो है 1 लगा देंगे सबके बटा में 1, जैसे बटा में 1, इसके बटा में भी 1, इसमें इसके बटा में 1, जो इसकी जो वैल्यू है कोस थीटा की उसके बटा में 1 लगा देंगे, तो हमारे पास जो है वो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 आ जाएगा। देखिए √3 के अंदर 1, तो अपने इसको उल्टा करके लिख देंगे 2√3। ठीक है, इसी तरह से कोस जो 45 की जो वैल्यू है 1/√2, इसको बटा के अंदर 1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा √2। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा 2, और इसके 0 बटा में लगाएंगे हम 1। ठीक है, 0 को देंगे हम किसी भी संख्या से बाहर। 1 मिनट, यहाँ जो है 1/1 हम लिख पाएंगे साइन, हम जो है इसको उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है, 0 बटा के अंदर 1/0, इसको बिल्कुल उल्टा करके लिख देंगे सभी को। ठीक है, तो 1 में 0 जो है वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसी तरह से हम जो है साइन को जो है बिल्कुल उल्टा करके लिख देंगे, इसका भी मान जो इसके लगाएंगे बटा में 1, तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, ये 2, 1/2, 2/√3 और 1। ठीक है, जो सेक और कोसेक की जो 45 की जो वैल्यू है √2 1 जैसी होती है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आई होगी आपको समझ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।